खबर में एहतिमाल सिद्क़ व किज़्ब है। खबर झूठी भी हो सकती है, खबर सच्ची भी हो सकती है। आपके सामने कोई कुरान पेश कर रहा है, कोई हदीस पेश कर रहा है, शरीयत पेश कर रहा है, मान लो ना। अब उसने कान में आके धीरे से कह दिया और आप जलाल में आ गए और सामने अपने भाई का से मुकाबला करने लगे, बिला वजह उसको गाली देने लगे। तो ऐ बंगाल के मुसलमानों, अमेठी के मुसलमानों, आप सबसे कहना है कि सरगोशी करने वालों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नापसंद फरमाया। जो लोग कान में फुसुक देते हैं और झगड़ा शुरू हो जाता है घर में भी, समाज में भी, ऐसे लोगों से बचिए, उस पर भरोसा मत कीजिए। ठीक है ना? शरीयत का दामन थामिए। शहादत शरइया जब तक न मिल जाए उस वक्त तक उस पर किसी तरह का बहतान और इल्जाम लगाने वाला, उसका ईमान कमजोर हो जाता है। तो हम सब सारे मुसलमान हैं, हमें चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ भालोबासा के साथ रहें, मोहब्बत के साथ रहें। छोटा बड़ा ऊंचा नीचा जो होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है, बंदा है ना। अपने से कोई ऊंचा बनने की कोशिश करे, अल्लाह के नजदीक वो ऊंचा नहीं हो सकता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसको बुलंदी अता फरमा देता है, अल्लाह जिसे चाहता है उससे इज्जत अता फरमा देता है ना। वो तो इज्जु मंतशा, वो तो जिल्लु मंतशा। जिल्लत भी अल्लाह की तरफ से है, इज्जत भी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह ना करे कि कोई बंदे मोमिन अल्लाह के नजदीक जलील खुखार हो जाए। तो बहरकैफ ये दावत थी मेरी। अगर इन तमाम ख्यालात के तहत आप मुरीद होना चाहते हैं या तालिब होना चाहते हैं या तौबा करना चाहते हैं, आपकी नीयत पे सारा मामला है। अभी मदरसा खुलेगा बुखारी शरीफ का, जहाँ दर्स होगा, सबसे पहली हदीस जो पढ़ी जाती है वो यही पढ़ी जाती है, इन्नमल अमालु बिन्नियात। अमल का सारा दारोमदार नीयत के ऊपर होता है। ठीक है? तो लिहाजा इस माहौल को अगर आप अख्तियार करते हैं तो बहुत अच्छा है। आपके दरमियान जो ये चादर जा रही है, इसको आप सिद्क़ दिल से पकड़िए, इस नीयत से पकड़िए कि मुझे तौबा नसूहा करना है, इस नीयत से पकड़िए कि मुझे शरीयत का दामन थामना है, इस नीयत से पकड़िए कि अब मुझे बेनमाजी नहीं रहना है, इस नीयत से पकड़िए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इस नीयत से पकड़िए कि अब मैं बुराई नहीं करूंगा, अल्लाह उसके रसूल का जो हुक्म है उसे मानूंगा। अब जो लोग ये सोच के रह जाएंगे अच्छा छोड़ो कल के अभी करबो, अभी तो समय आछे, तो वो बड़े नादान हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तूबू क़ब्ल अन तमूतू, तौबा कर लो इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि भी आप जिंदा हो, और मौत किसी वक्त भी आ सकती है, किसी समय भी आ सकती है। मौत का कोई ठीक नहीं, जो सांस अंदर गई बाहर आने का भी ख्याल मत करो कि बाहर आएगी। तो और जो हमारी माँ बहन बेटियां जहाँ बैठी हैं, अगर वो भी सिलसिले अशरफिया में दाखिल होना चाहती हैं, मुरीद होना चाहती हैं, तो अपने बाएं हाथ पे दाहिना हाथ रख लें, और जैसे मैं पढ़ूँ आप सब भी पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला इस सिलसिले की बरकत आप सबको हासिल हो जाएगी। पढ़ें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ही माबूद है, अल्लाह ही महबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बियों मिन कुल्ले जाम्बियों वातूबु इलैह, वातूब इलैह। ऐ अल्लाह, ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में तेरी बारगाह में सच्चे दिल से, सच्चे दिल से सब छोटे बड़े, सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं, हम तौबा करते हैं, और हम मुरीद होते हैं, और हम मुरीद होते हैं सिलसिले आलिया, सिलसिले आलिया, कादरिया, कादरिया, अशरफिया में अशरफिया
तालिब होते हैं, तालिब होते हैं। सिलसिले आलिया, सिलसिला आलिया, चिश्तिया, चिश्तिया, निजामिया, निजामिया, अशरफिया में अशरफिया, ऊपर हाथ, ऊपर हाथ, तेरे बंदे तेरे बंदे सैयद जलालुद्दीन सैयद जलालुद्दीन अशरफ अशरफ अशरफी अशरफी जिलानी के, जिलानी के, जिनका सिलसिला जिनका सिलसिला दर्जा बदर्जा, दर्जा ब दर्जा, सिलसिला ब सिलसिला सिलसिला बा सिलसिला होता हुआ हुजूर जुल मखदूम मखदूम सुल्तान सुल्तान सैयद अशरफ सैयद अशरफ जहांगीर सिमलानी जहांगीर सिमलानी रहमतुल्लाह अलैह रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है, जिनका सिलसिला दर्जा बदर्जा, दर्जा ब दर्जा होता हुआ हुजूर शेखुना आखी सिराज आंखें सिराज आईने हिंद रहमतुल्लाह अलैह तक पहुँचता है। और दूसरा सिलसिला दर्जा ब दर्जा होता हुआ हुजूर गौसुल आज़म अबू मोहम्मद मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा तक पहुँचता है। ये दोनों सिलसिले दर्जा ब दर्जा, सिलसिला ब सिलसिला होते हुए हुजूर अकरम नूर मुजस्सम अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है। या अल्लाह हमारी तौबा को इन्हीं नेक बंदों के वसीले से कबूल फरमा और हमारा हश्र इन्हीं के साथ फरमाना। आमीन 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 आमीन। अल फातिहा। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर यक नजर कुन सुएमा ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फातिमा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी व नूर अर्शी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबी अजमईन बरहमतिक या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़रीन बज़्म अक़ीदत व खुलूस के साथ बारगाह रिसालत माब सय्यद आलम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में झूम कर हदिये दुरूद पाक पेश फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले सय्यदना व अला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद। आपकी इस बस्ती में आने का जरिया अजीजुल कद्र जनाब नबील अशरफ, ये इनके तवस्सुस से जो दावत आपके समाज से गई और उसे बुजुर्गों के सदक़े से ये मौका मिला कि हम आपके गांव आपके समाज में हाजिर हुए।
इससे पहले भी गालिबन शायद 1 या 2 बार आ चुके हैं। आपकी मोहब्बतों, आपकी प्यार, आपके खुलूस को हमने फरामोश नहीं किया। बेहमदई ताला उसी का असर है कि आज फिर हम सब इकट्ठा हो गए। अल्लाह ताला हमारी इस मुलाकात को दुनिया में भी बार बार कराए और कल मैदान महशर में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रहमत के साये में हम सब जमा हों और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत से हम सब बहरावर हों इंशाअल्लाह ताला। समय बहुत हो चुका है और देखिए रूहानी रजा आप लोगों को मिल चुकी है और जिस्मानी रजा भी हाजिर हो गई है। तो अब मूड क्या है बताओ कि कुछ और रूहानी रजा लेना चाहते हो या फिर खुर्द और नोश खैदिए शेष कहता बंगाल देश खैदिए शेष की करते हो बेटा बोलो कि देख खोलते हो गए। अच्छा अच्छा, बहरहाल ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, बस एक वाक़े से सबक हासिल करके हम सब अपने ईमान को ताज़ा करें। अल्लाह ताला ने हमें खुराफात के लिए नहीं पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें मकसद के तहत पैदा किया। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन और इंस को इसलिए पैदा फरमाया ताकि वो मेरी इबादत करें। लेकिन दुनिया में आने के बाद इंसान ने सिवाय फितने और फसाद के कुछ नहीं किया। आदम अलैहिस्सलाम से पैदा हुआ, 2 बेटे आपस में फौरन ही झगड़ गए, एक ने दूसरे को कत्ल कर दिया। सिलसिलावार कई अंबिया आए लेकिन मिजाज वही था, सब एक खुदा की बंदगी करो। अब वो इस चक्कर में लगे हुए कि अल्लाह नूरु समावाति वल अर्द, अल्लाह का नूर तो कण-कण में है, जमीन व आसमान में है। तो इंसान की फितरत है कि वो तहकीक करता है अल्लाह है। अब अल्लाह है इसकी तहकीक करने वाला दीनदार रहेगा कि गुमराह हो जाएगा? बोलो, अल्लाह है जीवन भर आप तहकीक करते रहोगे, कामयाब होगे? हाँ, उसके जलवे अगर कहीं देख लोगे तो तुम्हारा अकीदा बदल जाएगा और तुम पत्थर को पूजने लगोगे, पानी को पूजने लगोगे, जमीन को पूजने लगोगे, आसमान को पूजने लगोगे, क्योंकि तुम्हारी तहकीक है। तुमने रिसर्च किया है कि पानी में खुदा है, तुमने रिसर्च किया है कि पत्थर में खुदा है, ये तुम्हारी तहकीक है कि हवा में खुदा है, ये तुमने तहकीक किया है कि चांद और सूरज में खुदा है। और उसी को खुदा मान करके आप बातिल तरीके से अपनी रिसर्च पे कायम हो गए और उसी के सामने दंडवत होने लगे। अल्लाह तहकीक से नहीं मिलता, अल्लाह अक्ल से नहीं मिलता, अल्लाह फजल से मिलता है। सुभान अल्लाह। मैं तुम्हें बताऊं कि एक यहूदी था और उसने जो है रसूल पाक पे इल्जाम लगा दिया। ठीक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक अकबर को बुलाया, पूछा ये जो कहता है क्या ये सही है? बात कुछ इस तरह की थी कि सिद्दीक अकबर खामोश। हजरत उमर को बुलाया, वो भी खामोश। फिर रसूल पाक ने मौला अली को बुलाया, तो मौला अली को जो बुलाया तो मौला अली ने मियान से तलवार निकाली और उसकी गर्दन को काट दिया।
नबी की शान में खुद ही करता है, नबी को झुटलाता है। तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया कि अली तुमने इसको क्यों कत्ल कर दिया? कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमने खुदा को देखा नहीं मगर हम शहादत देते हैं। इसलिए शहादत देते हैं क्योंकि उसकी शहादत हमें आपसे हासिल हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो जो अक्ल से खुदा ढूंढते हैं वो गुमराह बेदीन हो जाते हैं, लेकिन जो फजल के मुंतजिर होते हैं अल्लाह उनकी रगे जान से ज्यादा करीब होता है। बाबा, अल्लाह ने हमें तुम्हें पैदा किया इसलिए ताकि हम इबादत करें। ये फजूल टाइम इधर उधर बर्बाद नहीं करें, ठीक है ना? पहाड़ पे जाएं तो पानी पे जाएं तो जमीन पे जाएं, ढूंढोगे अपनी अकल लगाओगे गुमराह हो जाओगे। क्योंकि वो जाहिर वल बातिन, वो रब है जो जाहिर भी है जो बातिन भी है। जाहिर तो मुस्तफा के सामने है, उसको तो नबी कलीमुल्लाह भी देख नहीं सकते। वो जाहिर है मुस्तफा जाने रहमत के सामने, लेकिन सारे बंदों के सामने वो बातिन है। उस छुपा हुआ है, उस छुपे हुए रब को देखना है तो मुस्तफा की शहादत को कबूल कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुझ गया ना? लेकिन ये इंसान माना नहीं, कुफ्र और शिर्क करता रहा। एहसान मानो उस रब्बुल आलमीन का कि जिस परवरदिगार ने इंसान की हिदायत के लिए नबियों रसूलों को इस दुनिया में भेजा। वो आए अंबिया मुरसलीन और कौम की हिदायत करते रहे, लेकिन कौम बड़ी जिद्दी और हरधर्म थी। कुछ लोग नबी के कहने में आए, ज्यादा लोग गुस्ताखी करने लगे नबी की शान में। अल्लाह ताला ने फिर उनको उस वक्त मरदूद किया कि जब अंबिया आजिज आके वो दुआ करने लगे कि अल्लाह हमें और हमारे हवारियों को छोड़ दे और जितने हैं उन पे अजाब नाजिल कर दे। तो नबियों की दुआओं के असर से अल्लाह ताला ने इंसानों की हस्तियों को मिटा दिया। 1,24,000 कम बेश अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए। लेकिन है अजीजो, जिसने नबियों के कहने को मान लिया उन्हीं पे अल्लाह का इनाम हो गया। ठीक है ना? आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, कौम बनी इसराइल जिसके जलील कद्र नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम जिनका जिक्र कुरान में सबसे ज्यादा है। पहले पारे से 30वें पारे तक मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र कहीं ना कहीं तुम्हें मिल जाएगा। इतना तस्करा कुरान में मूसा अलैहिस्सलाम का है। वो मूसा अलैहिस्सलाम अपने हवारियों के साथ बैठे हुए थे, जैसे मिसाल के तौर पर आप बैठे हुए हो, हम लोग बैठे हुए हैं, और दीन की दावत दी जा रही थी। इधर रास्ता है, इसी रास्ते से एक जो है बदमाश आदमी सीना तान के और धूला उड़ाता हुआ जूते की ठोकर से बदमस्त हाथी की तरह चलता हुआ जैसे ही गुजरा, तो अल्लाह वाले वो होते हैं जो गुंडे बदमाश से डरते नहीं हैं। ठीक है ना? डाका अगनाशो जो करीब आया तो अदब से नहीं आया, हाथ को नाभि पे बांधना चाहिए था, हाथ उसने पीठ पे बांध के सीना तान के खड़ा हो गया अकड़ करके नबी के सामने। नबी ने उसके अंदाज को जो देखा तो फरमाया, इंसान अपनी जवानी पे इतरा नहीं, ये जीवन ज्यादा दिन का नहीं है। जो समय अल्लाह ने तुझे दिया है तौबा कर ले, अल्लाह से माफी मांग ले। अगर मर गया अपनी खताओं के साथ तो अल्लाह क्या सजा देगा तुझे, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इससे पहले कि मौत आए तौबा कर ले। तो किसी बुरे इंसान को अगर अच्छाई की दावत दी जाए तो वो खुश होता है, वो तो और राग हो जाएगा, वो उसको अपना दुश्मन समझ लेगा। ठीक है ना? बुरा इंसान उसे अगर उसकी तारीफ करो, क्या बात है तुमने तो आज मार के गिरा दिया, खुश हो जाएगा। लेकिन अगर जागे हो यार तुमने बड़ा गलत काम किया, 2 आदमी को मार दिया, तो उसको गाली देके भाग भाग,
बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? वो तो अच्छी बात बता रहा है, यार तुमने जुल्म किया, खत्म करो, ये मत करो ऐसा, लेकिन वो जालिम इंसान उसकी अच्छी बात को कबूल नहीं करता है। तो वो भी बदमाश जो था, मूसा अलैहिस्सलाम की कथा को उसने सुना नहीं, सुनी अनसुनी कर दिया और पीठ देखा करके मूसा अलैहिस्सलाम को बाजार में चला गया। अब बाजार में पहुंचा तो आदत तो उसकी ये थी, कभी इस दुकान से हफ्ता, कभी उस दुकान से हफ्ता वसूलने लगा। कोई यतीम का माल था, गसब कर लिया, बेवा की जमीन पे कब्जा कर लिया, कोई नौखेज नौजवान लड़की देखा, उसके साथ जुल्म ज्यादती कर डाला, दिन भर जुल्म सितम करता रहा। अब शाम को आया अपनी बाड़ी। अब जो बाड़ी पहुंचा तो उसने जो जुल्म की गठरी थी उसको एक तरफ डाला और खाट जो मिली, थका हुआ था तो खाट पे लेट गया। खाट समझते हो नहीं? तुम्हारी भाषा बोल रहा हूं, पता नहीं खाट बोलते हो, खटिया बोलते हो, क्या बोलते हो? खाट बोलते, खटिया की खाट। चलो दोनों बोलते हैं, समझ गए वहां मकसद ये है, बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन समझ गए कि नहीं? ठीक है। तो खटिए पे लेट गया, ये भी नहीं देखा कि बिस्तर बिछा हुआ है, खाली खाट पे लेट गया, थका हुआ था, गहरी नींद में चला गया। आधी रात तक बेखबर सोता रहा, चित लेटा सो रहा है। अब आधी रात को उसको कोई हाजत हुई तो अब आंख खुली, बिस्तर से उठना चाहता है तो टांग हिलाता है तो टांग नहीं उठती, हाथ उठाता है तो हाथ नहीं उठता, बॉडी को करवट देना चाहता है तो बॉडी करवट नहीं हो रही है, गर्दन घुमाना चाहते हैं गर्दन भी नहीं घूमती, सिर्फ सांस अंदर बाहर आ जा रही है। और ये पलक जो है, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? ये पलक है जो ऊपर नीचे हो रही है। बोलो ऐसी हालत में कोई इंसान आ जाए तो उसकी हालत क्या होगी? भय लगेगा कि नहीं लगेगा? तो उसका दिल भी धक धक करने लगा, बहुत तेजी से हार्ट बीटिंग शुरू हो गई उसकी, घबराने लगा और दिल ही दिल सोचने लगा, यदि আমি মরে যেতাম তো কি হতো, যদি আমি মরে যেতাম তো কি হতো, আল্লাহর কাছে আমি কি জবাব দিতাম, আমি তো কিছু ভালো কাজ করলাম না জীবন মধ্যে। ये जो उसने सोचा ना, जो किसी के मरने में भी नहीं रोया था, लेकिन आज अपनी हालत जार को देखकर उसकी आंख से झरझर आंसू बहने लगा, दिल धक धक कर रहा है, आंख से आंसू बह रहा है। जब इंसान इस हाल में होता है तो उस वक्त मानुष का मन, मानुष का दिल उस इंसान को तसल्ली देता है। तो दिल से एक हल्की सी आवाज आई कि ए मानुष, चिंता मत करो। नबी के पास गए थे, नबी ने कहा था मरर आ गए, तौबा कर लो, तो तुम तो अभी जीवित हो, अभी तो सांस आ जा रही है, तौबा क्यों नहीं कर लेते? तौबा कर लो। इस दिल की आवाज को जो उसने सुना तो मूसा की सारी नसीहत याद आ गई। उसने कहा मुझे तौबा करनी चाहिए। अब अल्लाह की बारगाह में कभी जीवन में तो तौबा की नहीं थी, तो शब्द को जमा करता है, शब्द बिखर जाता है, कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है, इधर से शब्द लाता है, उधर से शब्द लाता है कि कोई सेंटेंस बने कि मैं अल्लाह से माफी मांग लूं, लेकिन एक शब्द, एक जुमला भी, एक सेंटेंस भी बना नहीं पाया तौबा का। मायूस हो गया कि किस मुंह से मैं अपने रब के हुजूर माफी मांगूं, मैंने तो अल्लाह का कोई कहना दुनिया में माना ही नहीं। जीवन में सिर्फ बुराई की, खता की, भूल किया, गुनाह किया, जुर्म किया, कभी नेकी नहीं की। तो कोई एक नेकी होती तो रब के हुजूर पेश कर देता, कोई नेकी नहीं मेरे पास, तो शर्मिंदा हो गया, लज्जित हो गया और भय बढ़ता चला गया। जैसे जैसे लज्जा आ रही वैसे वैसे भय बढ़ता चला जा रहा है। तो जो तौबा का इरादा था वो जब बैठने लगा तो फिर दिल ने साथ दिया और दिल ने फिर एक हल्की सी आवाज पेश की कि ए इंसान, तुझे तौबा का ढंग नहीं मालूम, अल्लाह को राजी करने का ढंग नहीं मालूम, लेकिन जिस मूसा ने तुझे दावत दी है वो तो अल्लाह वाला है, वो तो नबीउल्लाह है, वो तो कलीमुल्लाह है,
वो तो अल्लाह को राजी करने वाला है, तो क्यों नहीं ये नियत कर लेता कि आमी उनर काछे जाबो, घिसटते हुए जाबो तो जाबो, लुढ़कते हुए जाबो तो जाबो, जे मतन जाबो उनर काछे और उनर चरण स्पर्श करबो, धरिए निबो, যখন পর্যন্ত উনায় আমার জন্য দোয়া করবেন তারপরে আমি পথ ছাড়ব। बांग्ला हमारी समझ रहे हो कि नहीं? तुम समझ रहे हो ना? खुट्टा आदमी तुम लोग हो तो लिहाजा खुट्टा तकरीर करना जरूरी है। पकड़ ये नियत इरादा किया उस इंसान ने। तो देखो अल्लाह वो है कि जो अपने बंदों पे हमेशा अपने बंदों पे नजर रखता है, कोई बंदा उससे छुप नहीं सकता। वो बातिन है, लेकिन कोई इंसान छुपना चाहे तो छुप नहीं सकता। तो वो परवरदिगार को रब्बुल आलमीन बंदे के इरादे और नियत को देखता है। अगर कोई भी बंदा अच्छी नियत करता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी नियत पे भी जज़ा देता है। अब जब बंदे की ये हालत हुई तो अल्लाह रब्बुल इज्जत जो अलीम व खबीर है, जो दिलों के हाल को जानने वाला है, उसकी इस कैफियत को देखा तो अल्लाह अपने बंदे पर जीवन में बहुत मेहरबान है, जिंदगी में बहुत मेहरबान है, अगरचे बुरा इंसान क्यों ना हो। तो जब वो पशेमान होकर, अफसुर्दा होकर ये ख्याल किया उसने कि मूसा के पास जाऊंगा, तो जिस रब ने, जिसकी सिफत है काबिज और बासित, जो मर्ज भी देता है शिफा भी देता है, कुरान पाक में आया कि वइज़ा मरीज़्तु फहुवा यशफीन, कि जब मैं बीमार होता हूं तो वही परवरदिगार है जो मुझे शिफा देता है, वही रब्बुल आलमीन है जो शिफा देता है। तो उस काबिज और बासित रब्बुल आलमीन ने बंदे की इस हालत को जो देखा तो रब्बुल आलमीन ने उसकी तरफ थोड़ी सी ताकत को लौटा दिया। अब जो थोड़ी सी शक्ति उसमें आई तो हाथ हिलने लगा, पैर हिलने लगा, गर्दन घूमने लगी, करवट बदलने लगा। तो उसकी नीयत पुख्ता हो गई और उसने दिल ही दिल सोचा कि जब मेरी नीयत का ये आलम है तो अमल का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जल्दी से खाट से उठा, बीमारी से, रोग से अभी अभी जो है बाहर आया था। खाट से जो उठा तो बदन में कंपन होकर गिरने लगा, मगर सामने एक खंबा था, उसने खंबे को पकड़ लिया। बदन के कंपन को जब दूर किया तो पास ही एक लाठी खड़ी हुई थी, उसी लाठी को पकड़ लिया उसने। कल तक सीना तान के चलता था, लेकिन आज लाठी पकड़ के जो चलने लगा तो कमर झुक गई। चल रहा है तो पैर रखता यहाँ, पड़ता वहां है। बड़ी मुश्किल से घर से बाहर निकला। अब जो घर से बाहर निकला तो वहां वो छोटे छोटे कंकर और पत्थर नातमा जो जमीन पे पड़े हुए थे, जो रोजाना इस इंसान के जूते की ठोकरों में आते थे, आज इस इंसान की इस हालत को जो उस बेकार नातमा पत्थर ने आते हुए इस इंसान को जो देखा तो उसमें भी शक्ति आ गई। कहा आज तो मैं इसका मुकाबला कर सकता हूं, बड़ा जुल्म इसने किया, इसको इसकी मंजिल पे जाने नहीं दूंगा। गर्ज के एक पत्थर जमीन पे जम गया। ये इंसान चलते चलते उसी पाथर के करीब पहुंचा। आदत के मुताबिक जूते से ठोकर लगाई। जैसे ही ठोकर लगी, कल तक इंसान की ठोकर से पत्थर दूर जाके गिरता था, लेकिन आज एक हल्की ठोकर ने इस इंसान को जमीन पे गिरा दिया। लाठी एक तरफ गई, बॉडी एक तरफ गई। जैसे ही जमीन पे गिरा, फरिश्ते मौत ने उसकी रूह को कब्ज कर लिया, मोरे गिरो। अब जो मर गया तो नेकी और बदी के फरिश्ते जो इंसान के साथ होते हैं, तो बदी का फरिश्ता उसकी रूह को लेके जाने लगा तो नेकी के फरिश्ते ने रोका, থামো থামো, আমি নিয়ে যাব। कहा কেন তুমি নিয়ে যাবে? এটা ভালো মানুষ नहीं, तो মিথ্যাবাদী মানুষ, गुंडा मानुष, बदमाश मानुष, কেন তুমি নিয়ে যাবে? कहा सुनो, जीवन भर इसने खोती किया है, लेकिन आज इसने अपने बिस्तर पर नेक इरादा किया है। अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मेरा बंदा जब कोई नेक इरादा करे तो उसके एक इरादे पर 10 नेकियां लिख लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसके बिस्तर से लेके यहां तक जितने कदम उसने रखे, जितना इरादा उसने किया, हर इरादे और अमल पर मैंने 10-10 नेकियां लिख ली हैं।
लिहाजा मैं लेके जाऊंगा। झगड़ा हम लोग करते हैं, खून खराबा हमसे होता है, फरिश्तों में आदत नहीं है। अब दोनों फरिश्ते कथा वार्ता कर रहे थे कि तीसरा फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाके इन दोनों फरिश्तों से कह दो कि मरने वाले की जमीन नापी कर लें, अगर इसकी बाड़ी निकट होगी तो बदी का फरिश्ता ले जाएगा, और अगर मूसा करीब होंगे तो नेकी का फरिश्ता लेके जाएगा। अब जो जमीन की नापी करनी शुरू की फरिश्ते ने, तो अल्लाह कितना मेहरबान है अपने बंदों पे। मुसलमानों, इसका ख्याल करो कि अल्लाह ताला ने जमीन को हुक्म दे दिया कि जमीन तू सिमट जा। जैसे ही अल्लाह ने हुक्म दिया जमीन सिमट जा, तो जमीन सिमट गई। अब नापी जब मुकम्मल हुई तो उसका एक पैर मूसा की तरफ ज्यादा था, तो हातिफे गैबी ने निदा दी कि हे मेरे फरिश्तों, मेरी रहमत ये गवारा नहीं करती कि मेरा कोई बंदा नेकी के इरादे से अपना एक कदम नेकी की राह पर रख दे और मैं उस पर अपना अजाब नाजिल करूं। नहीं नहीं, उसके एक कदम के बदले मैंने उसके जीवन भर के गुनाहों को माफ फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा। जुमा में जरूर इमाम साहब से सुनते हो गए ये आयत, माना नहीं समझा तुमने। काश के कुरान फहमी मुसलमानों में आ जाती तो आज मुसलमानों का ये हाल नहीं होता। तुम एक जर्रे के बराबर, फुटा के बराबर যদি তুমি ক্ষতি করছে, अल्लाह बेशी बेशी सजा दीचे, लेकिन एक जर्रे के बराबर अगर नेकी करते हो तो अल्लाह बेशुमार जज़ा अता फरमाता है। वो बड़ा रहमुर राहिमीन है, गफूरुर रहीम है। अब यहां से मैं रुख बदल के दो बात अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा, ताकि कंक्लूजन ऐसा हो कि जो दिलों में उतर जाए। जरा सोचो कि कौम बनी इसराइल का कोई फर्द जो गुंडा हो, बदमाश हो, बुरा हो, और वो तौबा का इरादा कर ले तो अल्लाह उस पे कितना मेहरबान है। कभी सोचा कि आपकी निस्बत क्या है? आपने तो अपनी हैसियत को नहीं पहचाना। तो हम तुम बड़े नसीब वाले हैं कि हमें 1,24,000 कमोबेश अंबियाए किराम का दामन नहीं मिला, लेकिन हम उनको नबी मानते हैं। दामन हमें मिला खातिमुल अंबिया का, जो तमाम नबियों के इमाम है, सरदार है, महबूबे किबरिया हैं। उनके दामन को पाने के असर से अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों के दरमियान से उम्मते मोहम्मदिया को सेलेक्ट कर लिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आता है कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकर। सिलेक्टेड हो, चुने हुए हो, है ना? बात समझ रहे ना आप लोग ना? चुने हुए तुम हो, लेकिन अफसोस है कि जिसे चुना गया है आज उसके अंदर सारी बुराइयां पाई जाती हैं। चोर मुस्लिम समाज में, झूठा मुस्लिम समाज में, है ना? हर बुरा काम अगर कहीं देखना है तो मुस्लिम समाज में दिखाई दे रहा है, जिसको अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इतनी सरफराजी दी। सुनो, अपना मर्तबा पहचानो मुसलमानों। बस ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। काश के हिदायत का सबब बन जाए हमारी कोथा कि हम तुम जब मर जाते हैं, अच्छा मरे चाहे बुरा मरे, कलमा अगर उसने पढ़ा है तो मरने के बाद ये दोनों फरिश्ते उतरते हैं जो नेकी बदी लिखते हैं। इनको किरामन कातिबीन कहते हैं। जब काम शेष हो जाता है तो ये अपने समाज में जाने की तमन्ना करते हैं, और इनका समाज कहाँ है? आसमानों में। जैसे अमरती का आदमी काम करने मालदा जाए, काम शेष होगा तो कहाँ आएगा? अपने समाज में आएगा ना, दोस्त यार है, बाप भाई बंधु बेटा बेटी, वही तो लौट के आएगा। तो इसी तरह से फरिश्तों का समाज आसमानों में है। जब काज शेष हो गया तो वो आसमान में आना चाहते हैं, मगर अल्लाह की इजाजत के बगैर वो नहीं जा सकते। तो वो अल्लाह से निदा करते हैं कि अल्लाह क्या हम आसमान में आ जाएं? तो अल्लाह ताला उनको आसमान में जाने का हुक्म नहीं देता। तुमने सिर्फ कलमा पढ़ा है, मोमिन हो, इस बुनियाद पर अल्लाह ताला निस्बते
रसूल की बुनियाद पर अल्लाह ताला तुम पर इतना मेहरबान है कि उन दोनों फरिश्तों को हुक्म देता है, क्योंकि अब तो तौबा करने का मौका नहीं है ना। अब जब तौबा करने का मौका नहीं, फिर भी अल्लाह कितना मेहरबान है कि इन दोनों फरिश्तों को फरमाता है कि मेरे इस बंदे की कब्र पे जाओ, एक सराहने खड़े रहो और एक पहचाने खड़े रहो और सुबह कयामत तक इसकी मगफिरत की दुआ करते रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला जिंदगी में तो मेहरबान है ही है, मौरर पूरे भी अल्लाह मेहरबान है। जो परवरदिगार इतना मेहरबान है तो बोलो उसको खुश करने के लिए हमें दुनिया में उस एहसान फरमाने वाले रब्बुल आलमीन को राजी करने के लिए हमें वो अमल करना चाहिए कि नहीं जिसे अल्लाह पसंद करता है। बोलो भाई, तो अल्लाह दुनिया में तुमसे न ज़र चाहता है न जायदाद चाहता है, सब तो खुदा खुद ही तुम्हें दे रहा है। अल्लाह तुमसे क्या चाहता है? वो कुरान पाक की आयत करीमा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, कि ए ईमान वालो अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो। और खाली सात गुष्टी से तौबा कुर्सी नहीं, कान पकड़ के तौबा कुर्सी नहीं, गला पकड़ के तौबा कर, ये सब तौबा का ढंग है आजकल समाज में। सिद्क़ दिल से तौबा कर लो, अपने गुनाह, अपने जुर्म, अपनी खताओं को चीन करके तौबा कर लो, फिर उसकी तरफ आमादा मत हो। यह है इस्तिग़फ़ार। गुजरे भाई। तो ए अजीजो, अल्लाह चाहता यह है कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में तौबा करे। तो वो इतना मेहरबान है कि रोजाना रात में, सुनो गौर से मेरे भाई, रोजाना रात में अल्लाह ताला कि जिसका कोई मकान नहीं है ना, वो लम यलिद है वलम यूलद है, अहद है, समद है, लेकिन फिर भी उम्मते रसूल के लिए, बंदों के लिए अल्लाह ताला रोजाना तीसरे पहर में, यही वो पहर है जिसमें तुम बैठे हुए हो, तीसरे पहर में अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पे अपनी शान के लायक मुतमक्किन होता है और वहां से निदा दी जाती है। जानते हो क्या निदा दी जाती है? ए मेरे बंदे उठ। जब सब सो रहे हैं तो मेरे बंदे उठ और मुझसे मांग, तेरी तलब से सिवा तुझे दिया जाएगा। तो वो बंदे मोमिन की जो रातों को उठकर तन्हाई में, बीवी को खबर ना हो, माँ को खबर ना हो, शौहर को खबर ना हो, और उठकर अपने रब को मनाने में लग जाते हैं, अल्लाह ताला उनके गुनाहों को बख्श देता है। और अगर उनकी आंखों में सीने से निकला हुआ आंसू पलकों के पपोटों पे पहुंच जाता है तो अल्लाह तुम्हें तो फौरन बख्श देता है। जैसा कि हदीस से पाक है कि पलकों के पपोटों को अभी आंसू तुम्हारे खौफ के तर भी नहीं कर पाएंगे, उससे पहले अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत से गुनाहों को माफ फरमा देगा। लेकिन जब ये ढलकते हैं तो अल्लाह ताला इनको मट्टी में मिलने नहीं देता, माटी में मिलने नहीं देता। फौरन अल्लाह फरिश्ते को भेजता है, फरिश्ते जाओ और जा करके मेरे बंदे की आंखों से निकला हुआ जो ये अश्रो है, ये आंसू है, इसको नूर के प्याले में जमा कर लो। तो सुबह कयामत तक बंदा जब जब इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह से माफी मांगेगा, उसके मन में भय पैदा होगा, डरेगा अपने खराब अमल की बुनियाद पे कि अल्लाह न जाने कैसा हशर करेगा। और भय से अगर आंसू निकल आया तो अल्लाह उन आंसुओं को माटी में मिलने नहीं देता, नूर के प्याले में जमा करने का हुक्म देता है। गुजरे हो ना, अल्लाह तुम्हें बख्श देता है। लेकिन तुम्हारे आंसुओं का असर ये है कि ये आंसू बेकार नहीं है, इन्हीं आंसुओं की वजह से तुम बख्शे गए अल्लाह की बारगाह में। और कल जब पुलसिरात से मरने के बाद अल्लाह उठाएगा और पुलसिरात से पार होकर मैदान महशर जो हम और आप जाएंगे, तो जानते हो मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो अपने नेक अमल की बुनियाद पर
दुनिया में इतना भालो काज किया कि इस बाल से ज्यादा बारीक पुल से ऐसे गुजर जाएंगे जैसे आसमान में बिजली कौनती है। फिर मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे गुजरेंगे जैसे आंधी और तूफान आके गुजर जाए। फिर मेरे नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे गुजरेंगे कि जैसे 70,000 मील फी घंटे की रफ्तार से कोई घोड़ा गुजर जाए। और आखिर में जानते हो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ जाता है और फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो उस पुल सिरात से जब गुजरना चाहेंगे तो उनके आमाल इतने खराब होंगे कि वो सुरीन के बल खिसटते हुए, जैसे कोई किसी का पैर खराब हो अब उसे आगे चलना है तो अपना हाथ पीछे करेगा, बॉडी को आगे करेगा, तो बुटक जो नीचे का हिस्सा है वो जमीन से घिसट के जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो हुजूर यही मिसाल देते हैं कि वो जब गुजरेगा तो वो शरीर के बल घिसटता हुआ गुजरेगा, तो उसके घर्षण से चिंगारी निकलेगी। अब वो चिंगारी चिंगारी नहीं रहेगी बल्कि वो जहन्नम का शोला बन जाएगी और उस गुनहगार बंदे को अपनी लपक में ले लेगी। तो उस वक्त मेरे रसूल अपनी उम्मत को जब इस हाल में देखेंगे तो इतना बेचैन होंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सजदे में चले जाएंगे और सजदे में जाने के बाद अल्लाह की बारगाह में ये अर्ज करेंगे रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, ये सदा बुलंद करने लगेंगे कि अल्लाह सलामती दे दे, अल्लाह सलामती दे दे, अल्लाह सलामती दे दे। अल्लाह अपने हबीब पर बड़ा मेहरबान। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि इरफा रासका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ हबीब अपने सर को उठाइए, ऐ हबीब अपने सर को उठाइए। इश्फा तो शफा, जिसकी आप शफात फरमा देंगे उसे बख्श दिया जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सजदे से सर उठाएंगे और उसी समय एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से एक प्याला नूर का लेकर हुजूर की बारगाह में हाजिर होगा और अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह इस पानी का छींटा मारिए। तो मेरे नबी फरमाते हैं कि मैं एक मुट्ठी पानी लेकर जहन्नम की तरफ फेंक दूंगा। तो जब जहन्नम की तरफ फेंक दूंगा तो जो मेरा उम्मती जहन्नम की अग्नि शिखा में घिरा हुआ होगा उसके शोले दब जाएंगे। अब जब शोले दब जाएंगे उसकी अग्नि शिखा डाउन हो जाएगी। तो मेरे रसूल फरिश्ते से इरशाद फरमाएंगे कि फरिश्ते ये बताओ कि इस पानी में कैसी तासीर थी कि जहन्नम के शोले दब गए। तो वो फरिश्ता अर्ज करेगा या रसूल अल्लाह ये कोई और पानी नहीं है, ये आपकी उम्मत की आंखों से निकला हुआ खौफ का पानी है जिसे आंसू कहते हैं, जिन आंसुओं में अल्लाह ने इतनी तासीर रख दी कि दुनिया में उस बंदे को बख्श देता है और इन आंसुओं के जरिए अल्लाह जहन्नम के शोलों को दबा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लिहाजा अजीजों तौबा के लिए इंतजार मत करो। बूढ़ा हो जाऊंगा तो करूंगा, कब्र में पैर लटका दूंगा तो करूंगा। सबसे अच्छी इबादत जवानी की है, सबसे बेहतरीन तौबा जवानी में है कि जवानी में ही आप अपने ऐबो खता का एहसास कर लीजिए। आओ फिर से हम लोग मुरीद आप हो चुके हो, तालिब हो चुके हो, तौबा कर चुके हो, मेरी तरबियत में आ चुके हो, तो मैं आपको आज वो दावत देना चाहता हूँ जो हर खानकाह की दावत है। कादरी, चिश्ती, नक्शबंदी, सोरवर्दी और सारे सिलसिलों के मजमुए का नाम सिलसिला अशरफिया जिसका मैं नुमाइंदा हूँ। तो लिहाजा मैं आपको खानकाह की तालीम दे के जाना चाहता हूँ। ऐ मोमिन पाड़ा के मुसलमानों, चाहता ये हूँ कि आप अच्छे और सच्चे मुसलमान बनकर जीना पसंद कर लो। तो लिहाजा नमाजर मतन बश हो जाए। एक ट्रेनिंग देना चाहता हूँ मैं आप लोगों को, अगर उस पर अमल करते रहोगे तो दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी बेहतर। जैसे नमाज में बैठते हैं ऐसे आप सब बैठ जाइए। जो मेरी बहन बेटियां सुन रही हैं वो भी नमाज की तरह बैठ जाए और थोड़ी देर के लिए आज हम अल्लाह को भूले हुए हैं इसीलिए बुराई कर रहे हैं। वो अल्लाह जो कादिर है, कुदरत वाला है,
उस कुदरत वाले रब्बुल आलमीन को हम भूले हुए हैं, जो हमें दुनिया में रोजी देता है, जिसने हमें जीने का मौका दिया है। उसके सारे एहसानात को भुला करके हम बुराई की तरफ आमादा हैं। ऐ मुसलमानों, आज मैं आपको वो तालीम देना चाहता हूँ। अगर इस तालीम पे आप रोजाना तन्हा अमल करते रहोगे, इंशाअल्लाह ताला रहमान की रहमत में रहोगे। कोई तुम्हें तबाह और बर्बाद नहीं कर सकता, कोई तुम पर जुल्म नहीं कर सकता, कोई ज्यादती नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अल्लाह की रहमत के घेरे में आ जाओगे। अपने एहसास को बेदार कीजिए और ये सोचिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। इसी एहसास का नाम मुराकबा है। खानकाह में खाली मुरीद हो गए भागो नहीं, खानकाह में दो चीजें होती हैं, एक मुराकबा, एक मुहासबा। तो ये एहसास करो कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मुराकबा ही है। जब एहसास कामिल हो जाए तो डरो कि वो रब्बुल आलमीन जिसने हमारे ऐब व खता माजी में देख लिए हैं, आज हम उसकी बारगाह में हाजिर हैं। तो ये यकीन जानो कि वो रब्बुल आलमीन जिसने तुम्हारे गुनाह व खता को देखा है, उसकी एक सिफत यह है कि वो सत्तार है। और सत्तार का माना होता है ऐब को छुपाने वाला। तो ये उसी की रहमत है कि उसने अपनी इस सिफत सत्तारी की रिदा को हमारे ऐब व खता पे डाल रखी है। वरना तुम जुर्म करते तुम्हारी माँ देख लेती, तुम खता करते तुम्हारी उंगलियां बोलने लगती, तुम्हारी बीवी देखने लगती, तुम्हारा शौहर देखने लगता, सबके ऐब आया हो जाते। बस ये एहसान है उस रब्बुल आलमीन का कि हमारे तुम्हारे जुर्म खता को अल्लाह ने छुपा रखा है। मगर अल्लाह की एक मर्जी यह है कि जिस ऐब व खता को मैंने छुपा रखा है, वो बंदा मेरा मेरी बारगाह में एहसास खता करके आए और अपने गुनाहों का एहसास करे और अल्लाह से अर्जी लगाए कि अल्लाह तूने तो हमें बंदगी के लिए भेजा था, लेकिन हमारे नफ्स ने हमको खता की तरफ आमादा करे। मीठा भूल कुल्लम मीठा भूल कुल्लम मीठा भूल कुल्लम, जो तो एक दो नहीं, जो तो संपूर्ण भूल। तुम जीवन भर ये कहो अल्लाह हमें मस्जिद बनाएलम, हमें खानका बनाएलम, हमें मदरसा बनाएलम, नेकी कर दरिया में डाल। नेकियों को अल्लाह की बारगाह में पेश मत करो एहसान जताने के लिए, ठीक है ना। नेकियां की हैं, अल्लाह उसका अज्र महशर में देगा। दुनिया में तुम्हें अपने ऐब, अपने खता, अपने गुनाह को छीनना है, और छोटा हो या बड़ा हो छीन करके अपने रब के हुजूर पेश कर देना है। जो बंदा अपने गुनाह खता का एहसास करके रब के हुजूर पेश कर देता है, अल्लाह से माफी मांग लेता है, तो अल्लाह ताला कैसा माफ करता है, ये रसूल पाक से आओ पूछते हैं। तो नबी रहमत फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन तौबा करता है तो नबी फरमाते हैं कि अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमल्ला ज़म्ब लह, गुनाहों से तौबा करने वाला इंसान ऐसा हो जाता है गोया उसने कोई गुनाह किया ही नहीं, यानी माँ के पेट से पैदा होने वाले बच्चे के मानिंद हो जाता है। क्या आप लोग चाहते हैं कि इतने पाक व साफ हो जाओ? बोलो भाई, चाहते हो तो बहुत सच्चे मन के साथ अपने हाथों को नाभि पे बांधिए और सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। मेरी बहन बेटियां सीने पे हाथ बांधें और सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सोचिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है। जब ये एहसास आपके दिल में कामिल होने लगे तो फिर सोचिए कि अल्लाह ने जो जीवन हमें दिया उसको हमने गफलत में गुजार दिया, अल्लाह की बंदगी हमने नहीं की, जुर्म खता कर डाले। तो जो जुर्म खता गुनाह नजर आ जाए उसे अरहमुर राहिमीन की बारगाह में पेश करके माफी के तलबगार हो जाओ। इंशाअल्लाह समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह होंगे तो अल्लाह उसे जरूर भी जरूर माफ फरमा देगा। पढ़िए जैसे मैं पढ़ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिक्र के पढ़िए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
अल्लाह ही माबूद है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ल ज़ंबि व अतूबु इलैह। ऐ अल्लाह, तेरी बारगाह में सच्चे दिल से सब छोटे बड़े गुनाहों से हम तौबा करते हैं और हम वसीला चाहते हैं तेरे महबूब सैयद आलम नूर मुजस्सम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ये अल्पो समय में हमने कलमा शरीफ पढ़ा और इस्तिग़फ़ार किया। हदीस पाक में आया है कि शामी शरीफ में है कि एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 3000 गुनाहों को माफ फरमा देता है और 3000 नेकियां नामे अमाल में दर्ज फरमा देता है। आय अजीजो, आप सबसे कहना है कि जाकिर बनिए। आज चोट भी लगती तो हाय बाप हाय माँ तो हम कह देते हैं, लेकिन अल्लाह के जिक्र से हम बहुत गाफिल हो चुके हैं। यही वजह है कि आज मुसीबतें, बलाएं, परेशानियां, तबाहियां, बर्बादियां, सबसे ज्यादा जिल्लत, रुसवाई सबसे ज्यादा अगर किसी कौम के पास है तो वह कौम मुस्लिम, क्योंकि हमने दुनिया की रंगरेलियों में अपना समय गुजार दिया, अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो गए। दौलत बहुत मिल गई, बेहतरीन मकान मिल गया, सुबह से शाम तक खाने पीने का सारा इंतजाम हो गया, बच्चे भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, बीवी से अच्छा रिश्ता है, माँ बहन भाई सब आराम से हैं, लेकिन आपके दिल को आराम नहीं मिलता है, टेंशन बना रहता है। होता है कि नहीं होता है? सब कुछ सही है मगर ये दिल सही नहीं है, और इसको सही करने के लिए कोई ऑपरेशन नहीं। ये सही कब होगा, कैसे होगा, उसके लिए मेरे रसूल ने फरमाया है, अल्लाह ने फरमाया है कि जब आप जिक्र की कसरत करने लगोगे, ज्यादा से ज्यादा कलमा पढ़ने लगोगे, तो जबान का असर दिल कबूल कर लेगा, और जिस दिन जबान का असर दिल कबूल कर लेगा तो जानते हो अब जबान तो ठहरेगी मगर दिल नहीं ठहरेगा। पढ़ेगा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब आपका दिल जिक्र करने लगेगा तो फरमाया गया कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइनुल कुलूब, होशियार हो जाओ, अल्लाह ही के जिक्र से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। तो अगर दिल को सुकून देना चाहते हो, चैन देना चाहते हो, तो जाकिर बनो। पहले खानकाहों में बैठकर चिल्ले लोग करते थे जिक्र करने के लिए, आज के इस जमाने में दौड़ती भागती दुनिया में इतना समय किसी के पास नहीं है कि मस्जिद में एतकाफ करे, खानकाह में बैठे चिल्ला करे। तो मेरे प्यारे, ये हकीर फकीर आपको इतनी आजादी देता है कि आप चलिए फिरिए, दुकान कीजिए, कारोबार कीजिए, लेकिन आज ये अहद करके उठिए कि सो के उठूंगा और बिस्तर पे जाऊंगा, सोने तक कलमा पढ़ता रहूंगा, जब जब समय मिलेगा कलमा पढ़ूंगा। तो आप अगर तराजू भी हाथ में लिए हुए होगे तो भी आप कलमा पढ़ सकते हो। ठीक है, गोश्त काट रहे हो तो भी कलमा पढ़ सकते हो, कपड़ा बुन रहे हो तो भी कलमा पढ़ सकते हो। आपका कोई काम नाकिस नहीं होगा, बल्कि मेरा यकीन यह है कि कलमा पढ़ते पढ़ते अगर आप खेती बाड़ी से लेके कारोबार करोगे तो अल्लाह ताला उसमें बरकत नाजिल फरमा देगा। जाकिर बनो, जिक्रुल्लाह की कसरत करो और इस्तिग़फ़ार के आदी बनो। तो आज मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इसे आप रोजाना करें, ऐसे ही दो जानू बैठ जाइए, मगर बीवी के इज्तिमा में नहीं, माँ के इज्तिमा में नहीं, भाई के इज्तिमा में नहीं, तन्हा हो आप हो और आपका रब हो, ऐसी जगह चुनिए, चाहे वो आपका बिस्तर हो, चाहे वो आपकी दुकान हो, चाहे जंगल हो, चाहे कब्रिस्तान हो, कहीं भी हो। ठीक है, ऐसी जगह चुनिए 2 मिनट 5 मिनट के लिए कि जिसमें आपका कोई अजीज अकारीब दोस्त अहबाब नहीं हो, आप और आपका रब हो।
दो जानू बैठ जाइए, इसी तरह से ध्यान लगाइए, अल्लाह मुझे देख रहा है, ठीक है ना, अल्लाह से माफी मांग लो। कोई परेशानी है? अगर ये 2 मिनट रोजाना तुम देने लगोगे तो मैं बड़े चैलेंज के साथ कहता हूं कि आपके पूरे समाज में इनकलाब आ जाएगा, पूरे समाज में बदलाव आ जाएगा। ये 2 मिनट देना पसंद कर लो, आप देखो कि किस तरह अल्लाह की रहमत तुमसे करीब होती है। इस्तिग़फ़ार के लिए मुराक़बा कर लो और मुहासबा कर लो, अल्लाह से माफी मांग लो। इस आदत को अगर बना लोगे तो इंशाअल्लाह ताला जीवन में तुम अल्लाह के महबूब हो सकते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी आपने ये 2 मिनट दिया, ये आप लोगों के ऊपर बोझा तो नहीं बना? अगर मैं कहूं कि इसे रोजाना करो तो कितने लोग करना पसंद करते हैं? रोजाना सुबह दोपहर शाम जब समय मिल जाए 2 मिनट अपने लिए निकालो और सोचो कि आज के अमी की भूल করলাম, आज के अमी की भूल করলাম, की खोती করলাম, तो मन धक धक बोलेगा इटा 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 2 4 10 20 जो भी दिन भर में गलती हुई हो फौरन जमा करके अल्लाह के हुजूर पेश कर दो। कोई असुविधा होगी तो वो खता अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर स्टोर करते चले जाओगे, स्टोर करते चले जाओगे, स्टोर करते चले जाओ तो कल मैदान महशर अल्लाह फरमाता है वाक़ीमुल वज़न बिल क़िस्त कि फिर हम मैदान महशर मीज़ान को कायम करेंगे। अमा अल्लाह फिर इसको उनको किसी को देखेगा नहीं, वो बड़ा आदिल है, परवरदिगार अदल फरमाने वाला है। तो उसके मीज़ान अदल पे तुम्हारे अमाल ऐसे नहीं है कि जो तुम उसे पेश करके और गारंटी ले लो कि अल्लाह तुम्हें बख्श देगा। लेकिन ऐ मेरे अजीजों, अगर ये अमल करते चले जाओगे और तुम्हारे नाम अमाल की गलतियां तुम खुद ही चीन करके और उसको जो है इस्तिग़फ़ार के क्या बोलते हैं इरेजर से उसको साफ कर दोगे तो और हिसाब को दुरुस्त रखोगे तो अल्लाह तो तुम्हारे अमाल को दुनिया में देख रहा है कि तुमने अपनी गलती की इस्लाह कर ली है। तो कल मैदान महशर देर नहीं लगेगी, जैसे ही मीज़ान पे तुम्हारे अमाल तौले जाएंगे सदका रसूल पाक का मिलेगा और मुस्तफ़ा जाने रहमत के सदक़े अल्लाह जहन्नम में नहीं जन्नत में मुस्तफ़ा की मायत अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनका साथ अता फरमा देगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप तमामी ख़वातीन व हज़रात, मर्द औरत सभी ये काम करना पसंद कर लेंगे। दुआ करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आप सबको अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। आपके दरमियान हमारे ख़ानदान के एक मुनफरिदुल मिसाल अजीजुल क़द्र सैयद नबील अशरफ जो आपके दरमियान आए, आप इनसे जरूर राब्ता रखिए। ये लालच में नहीं है कि आपसे नफा लें, ये चाहते हैं कि आप हिदायत और सवाब की तरफ आ जाए। तो लिहाजा इनसे जुड़ के रहिए और अल्लाह और उसके रसूल के कहने में अपनी ज़िंदगी को गुजारिए। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें आप सबको अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मैं इन्हीं कलमात के साथ अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहूँगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खड़े हो जाए।